सुबह के 5 बजे कमला घर से काम के लिए निकल जाती हैं। उसे लगता है नाश्ते के लिहाज से अभी बहुत समय है। हालांकि वे अच्छे से जानती हैं कि सुबह से ही उसे अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। कमला हिमालय की तलहटी में स्थित एक पर्वतीय शहर शिमला में कचरा इकट्ठा करने का काम करती हैं। हर दिन वह 200 से ज्यादा घरों से कचरा इकट्ठा करती हैं। शिमला की भौगोलिक स्थिति इस काम को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। कचरे की 30 से 60 किलो तक भारी बोरियों को उठाकर कचरा इकट्ठा करने वालों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं। ऐसे तो उतरना चढ़ना दौड़ना बहुत पड़ता है। हमारे को 2-2 बोरी के साथ चढ़ते हैं हम। उतरना चढ़ाई बहुत मुश्किल होता है और फिर भी कर लेते हम। बहुत काम होता ना, दर्द तो होती रहती है बहुत शरीर में, काम भी बहुत होता है। दुर्घटना का डर हमेशा बना रहता है, खासकर बारिश या बर्फबारी के समय, क्योंकि सीढ़ियां गीली और फिसलन भरी हो जाती हैं। इसके अलावा कचरे में खाद्य पदार्थ होने के कारण बंदरों और कुत्तों से काटे जाने का डर भी लगा रहता है। कई घरों के पहाड़ी पर होने से नगर निगम की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। इन लोगों को ही कचरे को कलेक्शन पॉइंट तक पहुंचाना पड़ता है, जहां निगम की गाड़ी पहुंच पाती है। सारा कूड़ा इकट्ठा करके रोड में ले जाना पड़ता है। जहाँ मेन रोड होगा वहाँ आजकल तो गाड़ी भी बड़ी आती है, तो छोटे रोड में तो फिर गाड़ी घुसेगी भी नहीं है। फिर मेन रोड पे ले जाना पड़ता है, फिर गाड़ी लोड करना पड़ता है। लगभग 5 घंटे की भागदौड़ के बाद उनका काम तभी खत्म होता है जब निगम की गाड़ियां आ जाती हैं। गाड़ी समय पे नहीं आती है, फिर जो कर्मचारी सुबह 5 बजे आता है वो तकरीबन शाम के 4 बजे तक गाड़ी के वेट में बैठा रहता है। शहर में रोजाना लगभग 80 टन कचरा इकट्ठा होता है। हकीकत ये है कि यहाँ के निवासी अपना कचरा छांटते भी नहीं, जिससे इन लोगों के घायल होने का डर और बढ़ जाता है। पूरा इधर कटा है, क्योंकि सब कुछ डालते हैं ना, उसमें कोई बताते भी नहीं हमने शीशा डाला है, कहाँ से डाला है। कुछ कप वगैरह होते ना, उसी से भी बोलते नहीं ना, सब कुछ डाल देते सब, क्योंकि ले जाएंगे बोल के सारा सब कुछ दाल चावल तो डालते डालते शीशा वगैरह, ये खिड़की दरवाजे टूटे होते सब, पानी का बोतल जूस सब कुछ जितना भी होता है। कोई तो सब्जी लाते 5-5 6 किलो सब्जी डाल देते, इतना वजन होता है, इतना भारी होता है उसका, तो सब डालते। ये सोचते इंसान ही नहीं है, ये सब ले जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि कचरा इकट्ठा करने वाले ये कर्मचारी जो नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये कर्मचारी सीधे तौर पर सिविक बॉडी द्वारा भर्ती नहीं किए जाते। इन्हें सहब सोसाइटी यानी शिमला एनवायरनमेंट हेरिटेज कंजर्वेशन एवं ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी भर्ती करती है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि सफाई कर्मियों या स्वच्छता कर्मचारियों की श्रेणी को राज्य सरकार ने एक समाप्त होती श्रेणी घोषित की है। यदि कोई सफाई कर्मी रिटायर हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके स्थान पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती। निर्देश भी जारी किए गए हैं कि सभी सरकारी विभाग सफाई कर्मियों की भर्ती जरूरत होने पर केवल आउटसोर्स के द्वारा ही कर सकते हैं। 2009 में शिमला नगर निगम ने कचरे की समस्या को हल करने के लिए सहब को विशेष रूप में बनाया, जिसमें नगर निगम आयुक्त को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। सहब ने घर से कचरा उठाने की सेवा शुरू भी की। इससे पहले यहाँ के निवासी अपने कचरे को डंपर, नालियों, जंगलों और यहाँ तक कि जल स्रोतों में भी फेंक देते थे। कचरा शहर के चारों ओर बिखरा रहता था और बंदर इसे और भी ज्यादा फैला देते। जो हमारा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट आया था शिमला का, तो उसको लेकर भी हमारे यहाँ ये था कि आप गार्बेज को कैसे कलेक्ट करते हो, क्योंकि ये हाई कोर्ट का भी एक हमारे अगेंस्ट एक डिसीजन आया था कि आपको डंपर फ्री करना है, सिटी को डंपर फ्री, जो हमारे डंपर्स लगे होते हैं उसको आपको फ्री करना है और आपको कलेक्शन जो है गार्बेज जो है
लोगों के घरों से कलेक्ट करके लाने। सहब के पास अब 850 सफाई कर्मी हैं, जिनमें सड़क साफ करने वाले और सुपरवाइजर भी शामिल हैं। रात के 8 बजे एक टीम, जिसमें पुरुष कचरा संग्राहक, कचरा इकट्ठा करने वाले और उनके सुपरवाइजर विनोद कुमार, बाजार की डंपिंग साइट से कचरा उठाने के लिए लोअर बाजार पहुंचते हैं। कांच भी आता है, प्लास्टिक भी आती है, लकड़ी, पत्थर सब आ जाते हैं कूड़े में। कुछ कर्मचारियों को बाजार और दुकानों के सामने सड़कें साफ करने के लिए लगाया गया है। 1 दशक से अधिक समय से सहब सोसाइटी के कर्मचारी शहर को साफ सुथरा बनाए हुए हैं। एक ऐसा काम जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। फिर भी उन्हें नियमित या स्थायी नहीं किया गया है। और तो और उनका वेतन नगर निगम सफाई कर्मी के आधे से भी कम है। इनमें कुछ परमानेंट है, कुछ सहब सोसाइटी है ना एक बनी हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे है। इनकी सैलरी मैडम जी 10,000 है, इनकी 40 से 45 है और काम सेम है। हम तो ये चाहते हैं कि जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट वाले इनको रेगुलर कर दिया जाए, क्योंकि देखो काम सेम है और सैलरी बहुत कम है। एक काम एक सैलरी होनी चाहिए। एक गलतफहमी ये भी है कि घर घर कचरा इकट्ठा करना एक पार्ट टाइम काम है। तो बोलते हैं मैं 1 घंटा काम है तो हमारा को 10-12 हज़ार आता है। 10-12 हज़ार से हमारा को पूरा नहीं होता, क्यों 5,500, 6,000, 7,000, 8,000 का तक हमारा किराया है, तो हमें कैसे पूरा करना फिर? अभी तो 10,000 कुछ ही मिलता है, इसमें जुगाड़ा ही नहीं होता मैम। 100 रुपया तो किराया भाड़ा लग जाता है आने जाने में। सीमा के पति शिमला नगर निगम में सफाई कर्मी थे। 6 साल पहले उनका निधन हो गया, जिसके बाद सीमा ने उनके स्थान पर नौकरी के लिए आवेदन भी किया। नगर निगम ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि कोई पद खाली नहीं है और उन्हें सहब सोसाइटी ज्वाइन करने को कहा। 8,000 में मैं गुजारा कर रही हूँ। 8-9 हज़ार रुपया सैलरी मिलती है। मैम बेटा हीमोफीलिया का पेशेंट है। मैं सरकार को यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जॉब मुझे दी जाए। आगे चल के मैम मेरे बेटा भी पेशेंट है और मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूँगी? बच्चा छोटा वाला बेटा पढ़ रहा है, उसका कैसे करूँगी मैं? अधिकारियों का कहना है कि शिमला नगर निगम और सहब सोसाइटी दोनों ही पैसों की कमी से जूझ रहे हैं। सहब सोसाइटी के कर्मियों की सैलरी शहर के सभी संस्थानों द्वारा अदा की गई कचरा कलेक्शन फीस से दी जाती है। हालांकि ये बकाया राशि अब 10 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से भी हैं, कुछ बिल्डिंग जैसे ये IS हमारा वहाँ से 3-4 करोड़ रुपए का बैलेंस है, तो वो वही चला हुआ है कि वो HRTC को देगा, HRTC उसको लिखता है। अब पैसे तो हमने लेने। विडंबना ये है कि निगम खुद बकाया राशि वसूलने में असफल रहा है, लेकिन दोषी सहब सोसाइटी के कर्मचारियों को ठहराता है। MC Shimla on its own is not able to pay the basic salary also of its employees. It is dependent on the government. We get grants from the central government also, Central Finance Commission and State Finance. And this particular Sahib society, yes, they should be paid more, for which I think like this pending liability of 10 crores. They should also like own it up. They should also be like coming up and get these dues cleared, assist the MC in getting these dues cleared. सहब सोसाइटी ने शिमला नगर निगम को एक डिमांड लेटर दिया है, जिसमें घर घर कचरा उठाने वाले कर्मचारियों को नगर निगम में शामिल करने, निजी ठेकेदारों द्वारा सफाई कर्मियों की आउटसोर्सिंग रोकने, समान काम के लिए समान वेतन देने, बोनस, ओवरटाइम, EPF और ESI को ठीक से लागू करने की मांग रखी है। सरकार के पास भी बहुत बार हमने प्रयास किया, ज्ञापन सौंपे। इससे पूर्व जो सरकार आई थी, जो हमारे UD मिनिस्टर थे, उनके पास भी हमने डिमांड की थी कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए, हमें मर्ज किया जाए। लेकिन तर्क ये दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि वो भी विवश है प्रशासन भी,
कि हमारी पोस्ट रेगुलराइज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें डाइंग कैडर लगाया गया है। और मैं ये भी प्रश्न करना चाहूँगा कि भाई डाइंग कैडर तो लगाया है, लेकिन डाइंग कैडर तब लगाया जाए अगर वो काम ही ख़त्म हो जाए। कि कूड़े का जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2018 में कचरा उठाने के महत्व को समझा और उन्होंने सहब सोसाइटी के हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश दिया, क्योंकि शहर में कचरा फैला नहीं रह सकता। काम की अहमियत के बावजूद सफाई कर्मियों को मान्यता नहीं मिलती, उन्हें स्थायी नौकरी और सही वेतन की सुविधा नहीं दी जा रही है। प्रशासनिक नीतियां कमजोर वर्गों को सामाजिक प्रगति की ओर दिशा देने में विफल रही हैं। सैलरी से तो क्या भोगना, आपको पता है, रूम रेंट देना होता है, सिलेंडर का देना होता है, राशन लाना होता है, बच्चे लिखाने पढ़ाने, किताबें पेंसिलें सब कुछ, अपना भी खर्चा, शूज वगैरह सब कुछ, कपड़े आप 12,500 से क्या होना, घर का खर्चा। 2011 से लगे हुए, 11 से अब आधा जिंदगी तो हमारी इसमें चलेगी। बच्चे पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, आगे कुछ करना भी है बच्चों को। बच्चे बड़े बड़े हो गए तो हम क्या करेंगे फिर? 12-13 हज़ार में कैसे गुजारा कर पाएंगे? नहीं सुनेंगे वो। हमने तो कई बार बोला, हमने बहुत बोला पर नहीं सुनते। क्या करना, अब हम ऐसे तैसे सोचते हैं, गरीबियों का कौन सुनता है। तेलंगाना और मुंबई हाईकोर्ट ने नगर पालिका द्वारा सफाई कर्मियों की आउटसोर्सिंग या ठेके पे नियुक्ति को कानून का उल्लंघन मानते हुए इसकी आलोचना की है। 2020 में तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने एक मध्यस्थ एजेंसी का उपयोग करके कर्मचारियों का शोषण किया और उन्हें नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों से वंचित किया। न्यायालय के अनुसार स्वीकृत पद आसमान से नहीं आते और राज्यों को उन्हें विवेकपूर्ण चयन के द्वारा बनाना पड़ता है। 2024 में मुंबई हाईकोर्ट ने राय दी कि एक कल्याणकारी राज्य के लिए एक वर्ग के नागरिकों की स्वच्छता दूसरे वर्ग की गुलामी के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकती है। इस काम में जो है वो मैक्सिमम जो लोग हैं वो निम्न जातियों के लोग हैं। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें गरीब से गरीब लोग इसमें काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऑफिसर या नेताओं के बच्चे कोई डोर टू डोर का काम नहीं कर सकते। इसमें यही वर्ग काम करेगा तो इनका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर सिक्योर किया जाए।